जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। तो पिछले सत्र में हमने अध्याय क्रमांक 8 प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। उस कक्षा में हमने श्रवण किया था पांडवगण जो अपने परिजनों के लिए शोक कर रहे थे, वे गंगा के तट पे जाते हैं और उन सबका अंतिम दाह संस्कार करते हैं। जो विधि सनातन धर्म में होती है वही विधि को पांडवगण भी अपना रहे हैं। और शोक करने के बाद, सब क्रिया करने के बाद वे उसी जगह पे बैठ गए और भगवान कृष्ण और जो मुनिगण थे उन्होंने मिलकर इन पांडवों को ढांढस बंधाया, उनको सांत्वना प्रदान की। भगवान ने कहा कि सबसे सर्वशक्तिमान कौन है? काल। काल के प्रभाव से सभी चीजें, सभी वस्तुएं चल रही हैं। तो इस काल पर किसी का भी प्रभुत्व नहीं होता, सभी जीव इसके अधीन है। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार आता है, उस शरीर में
कुछ अवधि तक वह कर्म करता है, उसके पश्चात दूसरे शरीर में चला जाता है। इसके पश्चात भगवान ने कारण बताया कुरुक्षेत्र में जितने भी राजा थे उनका वध क्यों किया गया। द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, तो राजा दुर्योधन का पक्ष लिए हुए थे। उस धूर्त का पक्ष लेने के कारण भगवान ने विचार कर लिया था कि अब इनकी आयु एक ही स्थान पे लाकर मैं क्षीण कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके पश्चात भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ करने को कहते हैं, जिससे उनकी ख्याति और ज्यादा फैल जाए। तो इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उनकी ख्याति इंद्र से भी ज्यादा फैल जाती है। कारण बताए क्योंकि वह कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और इसके बाद भगवान अपने रथ पे बैठ जाते हैं, उनको द्वारका जाना है। काफी समय व्यतीत हो गया। उस समय जो अश्वत्थामा है वह ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जो पांडवों का अंतिम बीज है उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित उनको उसको नष्ट करने के लिए। उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आती है और याचना करती है कि ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है चाहे मेरे को जला दे, लेकिन मेरा जो बच्चा है उसको आप बचा लीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को उत्तरा के वचनों को सुनकर भगवान जो भक्त वत्सल है वे समझ गए कि ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा है, अश्वत्थामा ने छोड़ा है। और उसको निर्बीज करने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। उसी रथ पे बैठे बैठे भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है अपने अनन्य भक्तों से प्रेम करते हैं। जो भक्त उनको शरणागत है उन पे कोई भी संकट आता है भगवान उनकी रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से परम योगेश्वर कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, उन्होंने कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया, ढक दिया। अपने चक्र से उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। तो ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था निष्क्रिय हो गया, व्यर्थ हो गया, जबकि इसको अमोघ बोला गया है। जिस लक्ष्य को लेकर ये चलता है वो लक्ष्य को पूरा करके वापस लौटता है। तो श्लोक क्रमांक 15 तक हम पढ़ लिए थे। आज श्लोक क्रमांक 16 से प्रारंभ करेंगे। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शुरू होने वाली हैं। प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 8। इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक क्रमांक 16। मामंस्था हेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यं मय उच्यते या इदं मायया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। तो शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी कहते हैं आश्चर्यमय, इसको आश्चर्य मत समझिए। भगवान के लिए ये जो क्रियाकलाप है ये साधारण है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक बीज में बहुत बड़ा पेड़ होता है, नहीं होता, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उस बीज को अगर हम अच्छे से देखभाल करें तो भविष्य में वही बीज एक बड़ा पेड़ बनता है, उसमें अनेकों फल लगते हैं, उन फलों में अनेकों बीज होते हैं। तो ये भगवान के आश्चर्य में लीला है या नहीं है? प्रकृति करती है, लेकिन किसके आदेश पे करती है? भगवान के आदेश पे। भगवान ने इतने सारे ब्रह्मांड बनाए हैं, ग्रह बनाए हैं जो हवा में हैं और हवा में घूम रहे हैं, किसी से टकराते नहीं हैं। और मनुष्य के बनाए हुए जहाज आपस में टकरा जाते हैं। तो आश्चर्य है या नहीं है? तो भगवान भौतिक वस्तुओं को बनाते भी हैं, पालन भी करते हैं और समय आने पे संहार भी कर देते हैं।
और यहाँ पे एक शब्द आया अजहा। अजहा मतलब जिसका जन्म नहीं होता। अ मतलब नहीं, ज मतलब जन्म। फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं देवकी माता के गर्भ से? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। अजहा जो अनादि है, नित्य है, अजन्मा है, लेकिन अपने भक्तों के लिए प्रकट होता है, उनको प्रेम देने के लिए या उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। वह पहले नन्हा मस्तिष्क, हम अपनी बुद्धि से क्या सोच पाएंगे? सोचने भी जाएंगे ठीक हो पाएगा? ये भी हमें पता नहीं है। इसलिए अकल्पनीय, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा, वह अद्वितीय है। इसलिए कोई भी कार्य जो असंभव होता है भगवान उसको संभव बना सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेके आता है, वो बच्चा पूरा कोमा में होता है, डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं इसको हम बचा नहीं सकते हैं, ये थोड़े ही दिनों में मृत्यु उसकी हो जाएगी। तो जो पिता है उसका तो वात्सल्य भाव है अपने पुत्र के प्रति, गोद में उठाकर वो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने रख देता है और प्रार्थना करता है। तो जो बच्चा था हिलने लगता है, उसके शरीर में, उसके अंगों में जान आ जाती है, और ये पुजारी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अंतिम उम्मीद क्या है? भगवान ही है, तो उन्हीं पे आश्रित रहना चाहिए। प्रोपा जी लिख रहे हैं हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे है भगवान। कभी कभार आप अपने मन में कुछ सोचते हो, सोचते ही पूरा हो जाता है। कौन पूरा करता है? भगवान पूरा करते हैं। कभी हमें विश्वास भी नहीं होता है हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्या। तो भगवान की विशेष शक्तियां इस संसार में कार्य करती हैं। और यहाँ पे एक बात और बताते हैं, नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण, उनमें पूर्णता का कुछ प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन कृष्ण पूर्ण है। पूर्ण मतलब पहले भी पूर्ण थे, अभी भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण रहेंगे। जो गुण आते हैं ना, गुण समझते हैं, कृष्ण में 64 गुण है, नारायण में 60 गुण है, शिव जी में 55 गुण है, ब्रह्मा जी में 50 गुण है। वो गुण हम जीवों में बहुत अंश रूप में पाए जाते हैं, लेकिन 50% हो, 55% हो, 60% हो, उनमें पूर्ण है। लेकिन नारायण में भी 4 गुण कम है कृष्ण से, जो कृष्ण में 4 गुण अधिक है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कृष्ण है। इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य मत करना कि भगवान ने बचा लिया। भगवान किसी भी जीव को किसी भी स्थान पे किसी भी समय बचा सकते हैं, अगर उनको बचाना है। भगवान के लिए कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। और देखिए भगवान को कभी स्वयं भी नहीं आना पड़ता, उनकी शक्तियां ही कार्य कर देती हैं। अब अगले श्लोक में श्लोक क्रमांक 17, जिसमें कुंती देवी जो भगवान की शुद्ध भक्त है, पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ अब कृष्ण के चरणों में कुछ प्रार्थना अर्पित करने जा रही है। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेर आत्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह पृथा सती। ब्रह्म तेज जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, उसको निस्तेज करने के बाद विनिर्मुक्ते
जब परीक्षित महाराज उस ब्रह्मास्त्र से बचा लिए गए तो प्रथा मतलब कुंती आत्मजय अपने पुत्रों के साथ, पांडव, कृष्ण आया द्रौपदी के साथ प्रयाण जाते हुए, कौन, कृष्ण रथ पे बैठे हैं ना, द्वारका जाने के लिए तैयार है, अभिमुख उनके मुख की ओर खड़ी हो गई और कहने लगी। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। तो सती का एक अर्थ क्या होता है, जो पति परायणा होती है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी सती का एक और अर्थ लिख रहे हैं, जो अनन्य भक्त है कृष्ण की। असली पति कौन है, कृष्ण है, तभी तो सती लिखा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। उस भक्त के जीवन में कोई संकट आता है तो देवता तो छोड़ दीजिए, साधारण मनुष्य के पास भी वो जाता नहीं है, मुझे आप इस संकट से निकालिए, बचाइए। इसी को अनन्य भक्ति कहा गया है। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी कृष्ण को, ऐसे संसार में देखते हैं ना, कोई स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं विवाह से पहले, तो कोई पुरुष अगर उस स्त्री को छोड़ के अतिरिक्त किसी स्त्री से प्रेम करने लगे, उस स्त्री को पता चल जाए, पहली वाली स्त्री, तो उसको द्वेष होने लगता है ना। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णा इज द जेलस लवर। कृष्ण नहीं चाहते कि मेरा भक्त किसी और से प्रेम करे। अगर प्रेम करना है निष्ठा पूर्वक तो मेरे से करे, और मेरे अतिरिक्त किसी के पास ना जाए। तो वो प्रेम का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। जो पांडव थे या द्रौपदी थी या कुंती महारानी थी, वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा भक्त अनन्य कहा गया है। और भगवान भी हर परिस्थिति में उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। महाभारत में कितने प्रसंग आते हैं, जब संकट आया तो हर समय भगवान उपस्थित रहते थे। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। तो भगवान भी इनाम देते हैं। वो भक्त मेरे पे निर्भर है तो मैं कुछ उसको देना चाहता हूं, लेकिन वो भक्त कभी कभार लेता नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इस संसार में हम देखते हैं ना, लोग कोई ना कोई आश्रय चाहते हैं, किसी न किसी का सहारा चाहते हैं, किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं अपने कार्यों के लिए, और वो कार्य पूरा भी नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं सबको छोड़कर केवल भगवान पे आश्रित रहो, क्योंकि भगवान पे जो आश्रित रहता है वही व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा कि भगवान मेरे से कितना प्रेम करते हैं। और कभी कभार भगवान कुछ देना चाहते हैं तो भक्त लेना नहीं चाहता। भगवान देने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन वो भक्त उत्सुक नहीं है लेने के लिए। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, आप मुझे कुछ भी देना चाहते हो तो अपने शुद्ध भक्तों की सेवा दे दो, नारद मुनि जी की सेवा दे दो मुझे।
और जो आप बातचीत कर रहे हो देने की, ये तो बनिए का लेन देन का व्यापार हो गया। इसका मतलब वो शुद्धता नहीं है, वो स्वामी भी शुद्ध नहीं है, वो सेवक भी शुद्ध नहीं है, अगर बदले में कुछ लेन देन का व्यापार हो रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भक्त को भगवान से भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आध्यात्मिक इच्छा रख सकते हो, भक्ति में मेरे जो अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाएं, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं। और जब हम भक्तों के संग में आते हैं, यही सोचना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, क्या प्रयास करें कि भगवान का चिंतन हमारे मन में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और कैसे बढ़ेगा? जब आप श्रवण और कीर्तन ध्यान पूर्वक करोगे, गुणवत्ता पूर्वक करोगे, तब आपका चिंतन और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमेशा कृष्ण के विषय में चर्चा करनी चाहिए। कितने सारे विषय हमारे पास में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान राम की लीलाएं हैं। कोई भी ऐसा प्रसंग उठाओ और आपस में चर्चा करो। अनन्य भक्ति का ये एक लक्षण है, वो भक्त एक समय भी कृष्ण का गुणगान किए व्यतीत नहीं करता और किसी के पास सहायता के लिए भी जाता नहीं है, मेरा मदद करो। अब कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, श्लोक क्रमांक 18। सबसे पहले कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रही है। कुंत्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती उवाच, श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। पहली पंक्ति में नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप ओरिजिनल आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। नमस्य, मेरा नमस्कार है। आद्यम मतलब मूल, जड़। जैसे बोलते हैं ना, एक कैंडल होता है ओरिजिनल, उसको जलाते हैं, उस ओरिजिनल कैंडल से आप सारे कैंडल जला सकते हो। इसलिए कृष्ण मूल है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी हर एक श्लोक के अंतिम पंक्ति में आदि पुरुषम शब्द लगाए, क्योंकि उनको अनुभव हुआ ना, साक्षात्कार हुआ। इसलिए आदि शब्द, आद्यम शब्द, ये एक ही है। नमस्कार कर रही है कुंती महारानी। ब्रह्मा जी भागवतम के दशम स्कंद में भी जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, भगवान को प्रार्थना करने आए थे, वहां पे भी वही शब्द का प्रयोग करते हैं, आप ओरिजिनल नारायण हो। ओरिजिनल मतलब आप आदि हो, आप ही ने नारायण को प्रकट किया है। आप नारायण से प्रकट नहीं हुए, आपने नारायण को प्रकट किया है। और फिर कहते ईश्वरम प्रकृते परम। समझो, आप कौन हो? ईश्वर हो, और प्रकृति, आप प्रकृति को कंट्रोल करते हो, नियंत्रण करते हो। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सच्चाराचरम। ये एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रही कुंती महारानी। जितने भी ब्रह्मांड है, उसमें जितनी भी प्रकृतियां है, सब भगवान कृष्ण कंट्रोल करते हैं। कितना बड़ा मैनेजमेंट है। कभी आप विचार करते हो, कितने लोग जन्म ले रहे हैं एक दिन में, सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबकी वाणी अलग अलग है, सबके नैन नक्शे अलग अलग हैं, डीएनए अलग अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, चलने का हाव भाव अलग अलग है। फैक्ट्री किसने बनाई है? ट्विंस भी जन्म लेते हैं, जुड़वा भी बच्चे जन्म ले, उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है जो माँ जानती है। कितना अद्भुत फैक्ट्री है। जूते में, फैक्ट्री में जूता बनता है, वो जूता एक जैसा ही बनेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। ये जो चेहरे बन रहे हैं,
ये कहां से बन के आ रहे हैं? प्रकृति बना रही है ना। प्रकृति किसके आदेश अनुसार? भगवान के आदेश अनुसार। इसलिए कुंती महारानी करिए, ईश्वरम प्रकृते परम। परम मतलब आप सुप्रीम हो, आप श्रेष्ठ हो, और आप प्रकृति के नियंत्रक भी हो और प्रकृति से परे भी हो, दोनों चीज है। प्रकृति को आप पूरा कंट्रोल में रखते हो और प्रकृति के नियम भी आपने बनाए हैं, प्रकृति से परे भी आप हो। मतलब प्रकृति के नियम आप पे लागू नहीं होते। इसलिए अनुवाद में लिखा है, 3 गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर पाते। भगवान 3 गुणों से निर्लिप्त हैं। ऐसा चमत्कार भगवान ने करके भी दिखाया था ना। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, जितना भी ग्वाल बाल चुराया था सेम वैसा ही कपड़ा पहना हुआ, सेम वैसे ही बोली वाला, सेम वैसे ही दिखने वाला, सेम वैसे ही चलने वाला, सेम वैसे ही गैया को धारण करने वाला। भगवान कितना विस्तार कर लेते हैं। और वो सब नारायण मूर्ति थे। चतुर्भुज नारायण जो होते हैं, भगवान कृष्ण से एक्सपेंशन होके, विस्तार होके, वो सब ग्वाल बाल रूप लिए थे। भगवान ने ऑलरेडी वो पैर बना दिया था। कितना विशेषता है। और फिर कहती है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सभी जीवों को नहीं दिखते। हम बोले विग्रह के रूप में तो दिखते हैं, अशुद्ध भक्त को दिखते हैं विग्रह के रूप में, सामने खड़े हुए। अशुद्ध भक्त भगवान से वार्तालाप भी कर सकता है, लेकिन हम जैसे जीवों को नहीं दिखते। लेकिन महसूस होते हैं ना। कैसे महसूस होते हैं? आप जब हाँ, जब आनंद मिलता है भक्ति में, या आप प्रकृति को समझने का प्रयास करते हो, कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हो रही हैं, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। अनुभव, फीलिंग, है ना। इसको कहते हैं देखना। लेकिन इनविजिबल, खड़े हैं वहां पे लेकिन दिख नहीं रहे, कार्य चल रहा है। ये बुद्धिमान स्त्री है कुंती महारानी, लेकिन अपने को मूर्ख बोलेगी अंत में। हम जैसी मूर्ख स्त्री आपको क्या पहचाने। लेकिन प्रार्थना इतनी सुंदर की है, प्रार्थनाओं का सार है कुंती महारानी की प्रार्थना। प्रभुपाद जी ने विशेष इस पे एक पुस्तक लिखी थी, है ना, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। अलक्ष्य मतलब आप देख नहीं पाते। अच्छा, कौन नहीं देख पाता? जो बद्ध जीव है वो नहीं देख पाते। ये भी एक समझने का अर्थ बताया गया है। किसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जिनकी भौतिक दृष्टि है उनके सामने मैं कभी प्रकट नहीं होता, और प्रकट होता भी हूं तब भी वो मुझे समझ नहीं पाते। इसको अलक्ष्य बोला गया है। नहीं देख सकते आप। सूर्य को आप अपनी इच्छा से नहीं देख सकते। सूर्य जब प्रकट होगा तभी आप देख पाओगे। और अंतर बहिर् अवस्थितम, अब एक अचिंत्य शक्ति बता रही है, अंदर भी हो बाहर भी हो फिर भी आप दिखते नहीं हो। आश्चर्य है या नहीं? अंदर कैसे है? परमात्मा रूप में। बाहर कैसे है? प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, सब वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी आप दिखते नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति बाहर भी है अंदर भी है, सब जगह बैठा, लेकिन दिखता नहीं है। अचिंत्य शक्ति। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान। अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, क्योंकि शुरुआत से वो देख रही थी कृष्ण हर समय हमको बचाए हैं, है ना। बचपन में मेरे छोटे बच्चे थे, उनको बचाए हैं। कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें हमको बचाए हैं। लाक्षागृह बनाया गया हमको मारने के लिए, उस समय बचाए हैं। वो देखती थी
किसी से व्यक्त नहीं करती थी, अब उसका भाव उमड़ पाया। भगवान के सामने आके वो प्रार्थना कर रही, सत्य व्यक्त कर रही है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, लेकिन वे ना तो आदि है ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। प्रभुपाद जी जीव और भगवान में अंतर बता रहे हैं। भगवान अच्युत है और जीव अच्युत नहीं है। भगवान कभी भी गिरते नहीं है, जीव हमेशा अपने कर्म के अनुसार गिरता रहता है। भगवान दिव्य है, जीव भी दिव्य है, लेकिन दिव्यता की जो मात्रा है भगवान में विभू के समान है। विभू मतलब विशाल। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसा देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। जीव भी ईश्वर है अपने घर का, अपने राज्य का, अपने समुदाय का, अपने देश का, कुछ हद तक, कुछ मात्रा तक। सूर्य चंद्र भी ईश्वर हैं कुछ हद तक। उनको कुछ शक्तियां दी गई हैं जिस शक्ति का वह उपयोग कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वही शक्तियां अगर भगवान छीन ले फिर वो ईश्वर नहीं कहलाए जा सकते। इसमें से कोई भी परम ईश्वर तथा परम नियंता नहीं है, चाहे वो जीव हो चाहे वो देवता हो। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है, वे अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वह श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मुझी से उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव च। भगवान कहते हैं मैं अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही भुलाता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, और मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, मैं ही वेदों को पढ़ाता हूँ। महारानी कुंती पुष्टि करते कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है तो भी वे अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है, जो हमने अभी चर्चा किया। जो बद्ध जीव है, जो भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा है, वो कभी भी भगवान को इन भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकता। उसके लिए भगवान कैसे हैं? पहेली, और समझ नहीं सकता है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय है ना। असमंजस मतलब थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई। एक जगह भगवान को कहते हैं सब जगह है, लेकिन एक जगह देखते वहीं पे बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव है? एक जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति सब जगह कैसे हो सकता है? यही तो अचिंत्य शक्ति है भगवान की। नारद मुनि भी भ्रमित हो गए थे, द्वारका के हर एक महल में गए। शादी तो 16,108 रानियों से की है, कैसे रहते हैं देखो तो सही जरा। हर एक महल में गए तो भगवान हर एक महल में थे। ऐसा नहीं कि भगवान वहां से निकल के उधर आ गए, ऐसा नहीं है। भागवतम में लिखा है जैसे ही सुधर्मा भवन शुरुआत होती थी तो भगवान 16,108 महलों से बाहर आते थे, एक बन जाते थे। वो एक भगवान सुधर्मा भवन में जाते थे, असेंबली हॉल में। अब राजा है तो सब मुद्दे सुनने पड़ते हैं, सुलझाना पड़ता है। और सुधर्मा भवन भी कैसी थी, जिस उस भवन में अगर आप घुस गए तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी,
ना शोक होगा, ना मोह होगा, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगा। और जैसे उस असेंबली हॉल से बाहर आते थे तो एक से फिर 16,108 बन जाते थे। अचिंत्य शक्ति। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट ना हो। देखिए वही बात आ गई। भगवान जब भी प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, और किसके सामने होंगे? शुद्ध भक्त के सामने होंगे। भौतिक शक्ति के द्वारा भगवान कभी प्रकट नहीं होते। और आप रास लीला के समय भी देख लीजिए, हर एक गोपी के साथ कृष्ण नाच रहे थे। उतना विस्तार किया था ना, तो वो गोपियों को ऐसा अहंकार हुआ कि हम बहुत महान स्त्रियां हैं, कृष्ण हमारे साथ ही नाच रहे हैं। और कृष्ण ने वो भी दिखाया, अदृश्य हो गए तुरंत। अनंत गोपियां थी, अनंत। अब वही कृष्ण जो ग्वाल बाल का रूप लिए हर एक माता के घर में गए, उनकी इच्छा को पूरा किया, वो कृष्ण ही है। लेकिन 1 साल तक वो लीला चली। 1 साल के बाद समय समाप्त हुआ, कृष्ण ने वो भी लीला हटा दी। सभी घरों में जितने बच्चे थे, सभी बच्चे कृष्ण के साथ ही रहते थे ना, सभी कृष्ण ही बन गए थे। और सभी उन घरों में जाकर उन माताओं की इच्छा को पूरा करते थे। कितना विस्तार किया भगवान ने। भगवान के लिए एक श्लोक में, भागवतम के श्लोक में आता है, कृष्ण का नाम अनंत है, कृष्ण का रूप अनंत है, कृष्ण के गुण अनंत है, कृष्ण की लीला अनंत है, कृष्ण का धाम अनंत है, कृष्ण की गायें अनंत है। प्रभुपाद जी इस बात को लिखे हैं। आप उसको अपनी भौतिक शक्ति से माप नहीं सकते हो, गिन नहीं सकते हो। इसलिए शब्द आता है असंख्यते। असंख्यते मतलब अनलिमिटेड, इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता। वही तो भगवान है ना। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही वही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। अब श्लोक क्रमांक 19। अब जो माया का पर्दा है, भगवान कैसे एक नृत्य, जैसे होता है ना स्टेज पे नाचने वाला होता है, तो देखने वाले होते हैं वो समझ नहीं पाता व्यक्ति कौन है, बाद में पता चलता है ये था। तो भगवान ऐसे ही संसार में एक मंच पे सबको नचा रहे हैं अपने माया शक्ति के द्वारा। उसके विषय में कुंती महारानी कह रही है, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्य धरो यथा। माया मतलब ठगने वाली, माया मतलब जो नहीं है जिसको हम मान लेते हैं, वो ठगने वाली, धोखा देने वाली। जवनिका, भगवान ने पर्दा लगा रखा है। जैसे आप मंदिर में आते हो ना, दर्शन नहीं मिलता, पर्दा लगा होता है। जब समय होता है पर्दा हटता है, दर्शन आपको मिलता है। ऐसे माया का पर्दा भगवान ने जीव और उनके बीच में लगा रखा है। जवनिका मतलब पर्दा। आछन्नम ढका हुआ है। किसको भगवान ने माया के पर्दे से ढका है? जीव को, हमको ढका हुआ है। और उसमें भी कौन है? अज्ञा। अज्ञा मतलब अज्ञानी, जो समझ नहीं पाते। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यस्त तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। बहुत सुंदर उपमा दे रही है। व्यक्ति जब मेकअप कर लेता है तो पता नहीं चलता ये कौन है, अभिनय करता है हर तरह से, लेकिन जब उसका मेकअप उतरता है तब पता चलता है ना व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है, जिस अज्ञानी जो लोग हैं संसार में, उनका इंद्रियों का ज्ञान सीमित है ना। हमने पहले भी समझा है ना, हमारी आंखें कुछ ही दृष्टि तक देख सकती हैं, हमारे कान कुछ ही सीमित जगह तक सुन सकते हैं, हमारी आवाज कुछ ही सीमित जगह तक जा सकती है,
हमारा नाक में जो सुगंध है, कुछ ही जगह तक हम उसको सुगंध ले सकते हैं। इसको कहते हैं सीमित इंद्रिय ज्ञान, है ना। और भगवान का इंद्रिय कैसा है? असीमित है। अपनी एक इंद्रियों से वो अनेक कार्य कर सकते हैं। तो आपने ऐसे जीवों पर जिनकी सीमित ज्ञान इंद्रियां हैं, उन पे माया का पर्दा ढका हुआ है, जिससे आप उनको दिखने वाले नहीं हैं। लेकिन आप कैसे हैं? शाश्वत अव्यय तत्व है। शाश्वत मतलब एटर्नल, हमेशा के लिए रहने वाले। और आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार दिखते नहीं है जिस प्रकार कोई अभिनेता विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनकर अभिनय करता रहता है और देखने वाला उसको पहचान नहीं पाता। संसार में यही तो चल रहा है ना। भगवान ने इस सृष्टि को एक रंगमंच बनाया है, सब यहाँ पे आकर अपना अभिनय कर रहे हैं, है ना। और जब अभिनय समाप्त होता है तो वो व्यक्ति चला जाता है इस संसार को छोड़कर। ये कौन कर रही है? भगवान की माया शक्ति कर रही है। ठगने वाली है। कितना अच्छा शब्द है, ठगने वाली। इसका मतलब जो वस्तु आपको सत्य दिख रही है वो सत्य नहीं है। जो वस्तु आपको सुंदर दिख रही है वो सुंदर नहीं है। संसार का, प्रकृति का नियम ऐसा बनाया गया, आपको मोहित करने के लिए, आपको जाल में फंसाने के लिए। इसलिए एक शब्द आता है शास्त्र चक्षु। हमें जब भी संसार की किसी वस्तु को देखना है तो कैसे देखना चाहिए? शास्त्र के दृष्टि से देखना चाहिए। शास्त्र मतलब ज्ञान, ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान क्या है? इस संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज अच्छी दिख रही है वो कल अच्छी नहीं दिखेगी, है या नहीं है? सत्य बात है। इसलिए कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति, वो लोग मेरे को जानते नहीं है। माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख है। कैसे मूर्ख है? मेरे को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, मानुष मैंने मनुष्य रूप लिया है। तनु मतलब शरीर, उस शरीर का आश्रय लिया, लेकिन मैं मनुष्य जैसा हूं, लेकिन कार्य मेरे मनुष्य जैसे नहीं है। इसलिए तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जब प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं नारायण के 4 हाथ है तो आप उसको दिव्य मानते हो, लेकिन कृष्ण के 2 हाथ है हमारे जैसे, उसको आप दिव्य नहीं मानते। कृष्ण हमारे जैसे दिखते ना। यही तो रहस्य है जो हर कोई समझ नहीं पाता। यहां पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे है जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वह अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोत कर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुद्दा उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। यह भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप है जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो अति मानवीय, जो मानव नहीं कर सकता,
वो भगवान वैसे कार्य करते हैं। उन कार्यों का वर्णन प्रभुपाद जी उदाहरण रूप में बताए हैं। जैसे भगवान राम ने अपनी आंखों से समुद्र को गर्म कर दिया था, है ना। तो हम गर्म नहीं कर सकते पानी के एक गिलास को केवल देखने मात्र से, बल्कि गर्म पानी आएगा ऊपर तो हम विचलित हो जाएंगे, हमारा स्किन जल जाएगा। और प्रभा जी कहते हैं अनेक आचार्यों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। वो लिस्ट बताया प्रभुपाद जी बहुत लंबा। यहाँ तक कि जो 4 संप्रदाय हैं वो भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे असुर हैं जो भगवान से विद्रोह करते हैं, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते। कैसे? रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, भगवान से विद्रोह करने वाले, शिशुपाल। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वह उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दुर्योधन भी नहीं पहचान पाया था, है ना। कर्ण भी नहीं पहचान पाया था। भगवान सामने है लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाए। इसका मतलब क्या है? भगवान ने उनके सामने अपनी माया शक्ति का जो पर्दा था वो लगा के रखा था। तो प्रभा जी एक विशेष बात बता रहे हैं, जो असुर होते हैं ना, ये भगवान को भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि अल्प ज्ञान नहीं होता। दूसरा, उनके पहले के कर्मों का फल और वर्तमान शरीर में किए गए कर्मों का जो परिणाम है, दुष्कर्म है, इसकी घोर मूढ़ता ये कारण है। पाप कर्म करने से मन मलिन होता है ना, बुद्धि दुष्ट बन जाती है ना, तो आप भगवान को कैसे समझ पाओगे? नहीं समझ सकते। अब दूसरा कारण बता रहे हैं असुर लोग भगवान को भगवान क्यों नहीं मानते। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। अपनी इंद्रियों पर निर्भर है, मतलब इंद्रिय भोग में लगे हैं, उनको भी भगवान की अनुभूति नहीं होगी। उसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं, साइंटिस्ट। अपनी इंद्रियों पर निर्भर होकर हम ऐसा एक वस्तु बनाएंगे जिससे मनुष्य कभी मरेगा नहीं या कभी बीमार नहीं होगा। कभी सुना आपने ऐसा कोई पदार्थ आया है अभी तक, कोई ऐसी मेडिसिन आई है जिसको खाकर व्यक्ति कभी मरे नहीं, बूढ़ा ना हो? ऐसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना। एक समय ऐसा आएगा हम इन सब वस्तुओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे। कौन सी वस्तु पे? जन्म पे, मृत्यु पे, बुढ़ापा पे, बीमारी पे। अभी तक तो नहीं हो पाया है, पता नहीं आगे लोग कर लें, सफलता मिल जाए इनको। और भगवत गीता में आता ना, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं आते। उसमें से ये भी है माया अपहृत ज्ञाना, जिनके ज्ञान को माया ने हरण कर लिया है, वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं? सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं। हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद डिसीजन देंगे। और कर लो रिसर्च। अभी तो इसलिए तो वैज्ञानिक ये साइंटिस्ट लोग इसरो में क्या करते हैं? एक विमान बनाते हैं, उसमें बैठ के चंद्रमा पे जाना है, क्या लेके आते हैं? मिट्टी लेके आते हैं। मिट्टी यहाँ पे भी है, और मिट्टी में देखते हैं पानी है या नहीं है। ये तुम्हारा ज्ञान है, करोड़ों रुपया खर्च करके वहां पे जाना और मिट्टी लेके आना। लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। सुने ना, ईशोपनिषद में आया है 3 विधि है ना भगवान को देखने की। हाँ, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, है ना। अनुमान मतलब स्पेकुलेशन, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा पता नहीं है, अनुमान।
अनुमान बदलता रहता है, साइंटिस्ट लोगों का जो थ्योरी है ना हमेशा बदलता है, इसलिए अनुमान, उनका कभी भी अनुमान ठीक नहीं होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब हमको दिखाओ तब हम मानेंगे, हम तब मानेंगे, भगवान हमारे सामने खड़े हो तब हम मानेंगे भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? तुमको देखना इतना आसान है क्या? तुम एक साधारण प्रधानमंत्री को देख नहीं सकते, उनकी आज्ञा के बिना तुम भगवान को देखना चाहते हो। अब एक ही विधि बचती है, शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण। ये शास्त्र चक्षु है, इससे देखो। इससे जितना ज्यादा देखोगे उतना जल्दी समझ में आएंगे। मतलब श्रवण, प्रामाणिक परंपरा में आके गुरु के मार्ग निर्देशन में रह के सुनना, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। अब हाँ, क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया, कुंती महारानी भगवान को अधोक्षज कह के पुकार रही है। भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, अध अक्षज, जो इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियां जो कभी भी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का अनुभव नहीं कर सकती। जब आप सेवा करोगे, सेवा करते करते आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तभी वो इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का अनुभव कर सकती हैं। इसलिए नाम आता है अधोक्षज। अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। अच्छा, कब देख सकते हैं? जब उजाला हो। मानते हैं ना? अभी रात के समय लाइट चली जाए तो आपको कुछ भी देख नहीं पाओगे, आपकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। लेकिन कृष्ण सब कुछ देख सकते हैं। ईशोपनिषद में पढ़े हैं ना, दिव्य इंद्रियों के कारण वो हर दिशा में देख सकते हैं। काली अमावस्या की रात में भी कहां क्या चल रहा है वो ये भी देख सकते हैं। भाई, रात के समय अजामिल प्राण छोड़ रहा था, नारायण नाम पुकारा, तभी तो भगवान ने अपने दूतों को भेजा ना, जाओ इसकी रक्षा करो, मेरा नाम बुला रहा है। भगवान को कैसे पता चला? वो वहां पे नारायण बुला रहा है, भगवान को कान में आ गया ना, गोलोक में रह रहे हैं भगवान, कहां से इतना लंबा ट्रांसमिशन कैसे हो गया? समझने वाली बात है या नहीं है? भगवान के कान दिव्य हैं। जितने जीव बातें करते हैं भगवान वो सब बातें सुनते हैं। एक व्यक्ति जो सबकी बात सुन रहा है, एक व्यक्ति जो सबको देख रहा है, एक व्यक्ति जो सबके लिए उपदेश दे रहा है, दिव्य है या नहीं है? इसलिए अधोक्षज है, इसलिए दिव्य है। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रिय गम्य मतलब इंद्रियों के द्वारा पहचाने नहीं जाते, समझे नहीं जाते। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। एक्चुअली देखा जाए, कुंती महारानी अपने लिए कह रही है, कितनी नम्र है, अपने को मूर्ख समझ रही है, जबकि उससे बुद्धिमान कोई स्त्री नहीं है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। एक सुविधा दी गई है, भगवान को जानना है, समझना है। भगवान का भी अपना घर होगा ना, वो घर क्या है? मंदिर है। तो वहां पे जाकर भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ये नव साधकों के लिए, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनके लिए भगवान हर जगह उपस्थित है। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं। कहते हैं ना, भगवान तो सब जगह है, तुम मंदिर क्यों बना रहे हो? हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर बनाने से क्या होगा? अल्पज्ञ मूर्ख लोग। जबकि हॉस्पिटल भी बना लो, हॉस्पिटल में जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो तुम कहां आओगे? भगवान के पास ही आओगे। स्कूल भी बना लो, स्कूल में बच्चे अच्छे अंक पाना चाहते हैं, उनको पता है किससे मिलेंगे? भगवान से मिले। आ जाओ, भगवान के एग्जाम के समय प्रार्थना चलती है, सारे बच्चे आ जाते हैं एग्जाम होने के बाद में कोई नहीं आता। भगवान भी सोचते हैं यार क्या ट्रेडिंग है, क्या व्यापार है मेरे साथ में
प्रभुपाद जी देखिए दो चीजें बता रहे हैं। अल्पज्ञ लोग जो मंदिर में आते हैं और भगवान के सामने झुकते हैं, उनके लिए अच्छा है, लाभप्रद है, उनकी सुकृति बढ़ती है ना, भक्ति की भावना बढ़ती है। और जितना उन्नत भक्त क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रगतिशील है ना, तो अगर वो सेवा में लगे हैं तो सेवा के द्वारा ही उनको सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो नव साधक है उसके लिए मंदिर है। दोनों का स्थिति एक जैसा, लेकिन उन्नत भक्त का स्थिति ज्यादा ऊंचा है। श्लोक क्रमांक 20, इसमें कुंती महारानी अपनी नम्रता व्यक्त कर रही है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? क्या कहती है कुंती महारानी कि बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, जो आत्मा और शरीर के अंतर को समझ चुके हैं, जो आत्मा के स्तर पे हैं, उनके हृदय में आप भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करते हैं। वो प्रसार करने के लिए आप आते हुए संसार में, जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई ना, आज का ही दिन है, उनके हृदय में अपने दिव्य ज्ञान का भगवान ने प्रसार किया, प्रचार किया, क्योंकि अर्जुन साधारण नहीं है, भगवान का महान भक्त है। लेकिन हम जैसी स्त्रियां आपको कैसे समझ पाएंगी? एक स्त्री जाति का जो स्वभाव होता है ना, अल्पज्ञता, स्त्री का क्या होता है, सुनती है वो भूल जाती है। हम कितना भी सुने आपको समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती। हम स्त्रियों का क्या, आप तो उनके लिए प्रकट होते हो जो आपकी वाणी का प्रचार करना चाहते हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं, जो आत्मा और शरीर में अंतर समझ चुके हैं। लेकिन हम स्त्रियों का क्या? इसके माध्यम से कुंती महारानी कहना चाह रही है, आप हम स्त्रियों के लिए भी कुछ कर सकते हो क्या? तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। दार्शनिक मतलब ज्ञान योगी, जो ज्ञान के द्वारा भगवान के चिंतन में कई सालों तक बैठे रहते हैं, उनके लिए भी भगवान पकड़ में नहीं आते, उनकी इंद्रियों के स्पर्श में भी भगवान नहीं आते। तो ऐसे व्यक्ति भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। अब कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि के द्वारा भी भगवान को नहीं जान पाएगा जब तक उसकी बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं लगेगी। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहे, वे आगे ही रहते। आगे मतलब जानने ना जानने योग्य। चाहे आप सालों तक, जन्मों तक चिंतन क्यों ना करते रहो, ज्ञान के स्तर पे भगवान समझ में नहीं आएंगे। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्ति मता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। प्रभा जी इसका उल्लेख कई जगह पे किए हैं। और कुंती महारानी सोच रही, मैं स्त्री हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मेरे लिए क्या? प्रभा जी बता रहे हैं, स्त्रियों में भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, इसलिए भगवान के समक्ष आके वह स्त्री तुरंत झुक जाती है, नतमस्तक हो जाती है। देखो पुरुष अहंकार रूप में खड़ा रहता है, वो नतमस्तक नहीं होता। ये विशेषता है, भगवान ने स्त्रियों पर विशेष कृपा की है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसलिए प्रायः किसी भी
धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। ये प्रमाण है, सत्य है या नहीं है? देखो अभी भी देख लो, डायरेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, गिन लो। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। किसमें? अध्यात्म में, भक्ति में। सेवा भी दोगे ना, वो माता जी तुरंत करेगी, पुरुष सोचेगा करूं या ना करूं, इसके पीछे मेरा क्या लाभ है। माताओं का हृदय कोमल होता है, तुरंत वो स्वीकार करती है। ये विशेष वरदान भगवान ने दिया है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कई अधिक प्रभावोत्पादक है। भगवान ने एक विशेष कृपा और दिया है, ज्यादा बोलना। तो माताएं ज्यादा बोलने का कला किसमें प्रयोग कर सकती है? प्रचार में। देखो कितने हजार शब्द बोलो, कृष्ण के बारे में बोलो, वो सुविधा आपको प्राप्त है। आप उसको सही डायरेक्शन में लगाओ, उसका फल आपको मिलेगा। इस शरीर भगवान के गुणगान के लिए मिला है ना। प्रहलाद महाराज एक जगह कहते हैं, मुझे संसार से भय नहीं लगता। नरसिंह भगवान को कहते मैं आपसे नहीं डरता, जबकि एक धार से ब्रह्मा जी डर गए थे। पता है आपको? पता है क्यों नहीं? वहां पे कारण भी बताते हैं। बोले मैं सदैव आपका गुणगान करता हूं, मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता। मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा वाणी केवल आपके गुणगान में लगा रहता है। तो माताओं को विशेष सुविधा है भगवान का गुणगान करने की। प्रवचन देना है तो दे सकती हैं, भगवान के विषय में बोलना है वो बोल भी लेते। और आपने देखा भी होगा, ग्रंथ वितरण के समय माताओं का पुस्तक ज्यादा जाता है। प्रभु जी लोग जाते हैं, इतना उनका पुस्तक वितरण नहीं होता है। तो वो जो सामने वाला जो सुनता है वो प्रभाव हो जाता है उसके ऊपर। इसलिए प्रचार माताएं ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। भक्ति वृक्ष में भी देखो माताओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुष की इतनी संख्या नहीं होती। भगवान ने विशेष वरदान दिया है। ठीक है, अब अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 21 में कुंती महारानी कहती भगवान कृष्ण का संबंध अपने माता पिता के साथ कैसा है, उसके विषय में बता रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कितने भगवान कहते हैं मेरा नाम अकेले मत लो, मेरे भक्त के साथ में लो। देवकी नंदनाय, देवकी के पुत्र। वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र। नंद कुमार है ना, नंद बाबा के पुत्र। गोविंद है ना, जो गाय की रक्षा करते हैं, जो इंद्रियों की रक्षा करते हैं, जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उनका नाम गोविंद है। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ये सार है, सब कुछ आ गया इसमें। क्या क्या आया? वसुदेव, देवकी, नंद बाबा है तो यशोदा भी आ गई है ना। तो वृंदावन के अन्य ग्वाल, अब अन्य ग्वाल मतलब उस सब में ग्वाल जाति आ गई। गायें और इंद्रियां, इंद्रियां सबके अंदर है ना। सभी जीवों के बारे में बोल दिया कुंती महारानी ने। इंद्रियों के प्राण कौन है? कृष्ण है। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं।
महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है ना। राजा जो होता है वो हर जगह नहीं जा सकता, समझते हैं, उसको अपना राज्य संभालना पड़ता है, कार्यभार करना पड़ता है ना। लेकिन कृष्ण राजा के पुत्र की तरह जन्मे, लेकिन कहाँ गए? वैश्य जाति में गए। वैश्य जाति का संबंध किसके साथ है? गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, खेती करना। भगवान उस जाति में जाकर सबके साथ मिलकर रहने लगे, सबको प्रेम देने लगे। इसलिए कहते हैं भगवान राम से अधिक दयालु भगवान कृष्ण है, जो सबके बारे में सोचते हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म ना लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित नहीं कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है ना। ऐसा कहा जाता है वृंदावन में कृष्ण 7 वर्ष तक रहे, मथुरा में कृष्ण 20 वर्ष तक रहे, द्वारका में 100 से अधिक वर्षों तक रहे। लेकिन वृंदावन की जो 7 वर्ष की लीला है वो द्वारका और मथुरा लीला पे भारी है, वो अधिक प्रभाव देने वाली है, उन्मत्त बनाने वाली है, आनंद देने वाली है ना। भगवान मित्रों के साथ में रहते तो कैसे माखन चुराते थे है ना, गोपियों के साथ कैसे छेड़छाड़ करते थे, गाय के साथ कैसे वार्तालाप करते थे, रक्षण कैसे करते थे, सब प्रकार के जीवों के साथ जो उनका संबंध है वृंदावन में था। अब मथुरा में गए, थोड़े समय रहे, हाँ लोगों ने उनको देखा लेकिन ज्यादा संपर्क नहीं कर पाए, और द्वारका में जाते ही वो राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए, फिर बाहर के लोगों का ज्यादा संपर्क नहीं हो पाता था। इसलिए द्वारका में रहकर उनको चिंतन किसका ज्यादा होता था? वृंदावन का, गोपियों का, ग्वाल बालों का। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। ऐसे देखिए भगवान कितनी कृपा करते हैं, एक ट्रेलर देते हैं हमको, उनका जो धाम होता है उसको उतारते हैं इस पृथ्वी पर, जो लीला वहां पे के वो लीला यहाँ पे भी करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं हूं, मेरा धाम है। आप इन लीलाओं के बारे में सुनो, और सुनने के बाद जब आपकी आसक्ति होगी तो आप उस धाम में प्रवेश कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं देशों के राजदूत होते हैं ना, राजदूत बोलते हैं एम्बेसडर, हर एक देश में होते हैं। वीजा लेना हो तो वहां पे जाना पड़ता है, तो वहां पे जाके आपको कैसा लगेगा मैं उस देश में आ गया, क्योंकि वहां पे हर वस्तु उस देश की होती है, वहां पे जो लोग होते हैं उस देश के होते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने वो वृंदावन को प्रकट किया, जो कृष्ण इस वृंदावन को भूतल पे लेके आए थे, और प्रभुपाद जी के माध्यम से हम वृंदावन को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और वो लीला समाप्त नहीं हुई है, लीला आज भी चल रही है। लेकिन जो भाग्यशाली व्यक्ति है, जो इंद्रियों को शुद्ध कर चुका है, वो लीलाओं को प्रत्यक्ष देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
जब भी आपको ये श्लोक याद आए ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो गोपियों का स्मरण करना, जिन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदैव हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। तो पहले की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इन दो चीजों पे ज्यादा निर्भर होता था, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा और गाय की रक्षा। अभी वर्तमान स्थिति में आप देखो, ब्राह्मण नहीं है, खत्म, सभी शूद्र हैं, और गायें जो बची हुई है वो कट रही है, कसाई खाने जा रही है। इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं है। और भगवान जब प्रसन्न नहीं होते तो प्रकृति अनेक प्रकार की विपदा भेजती है। जो पीछे कोरोना आया है ना, पीछे इतने बड़े फ्लड आए, इस साल में इतनी बाढ़ आई है ना, इतना सारा पानी आया, क्या यही कारण है। इसलिए इन दोनों का रक्षा होना चाहिए। अच्छा, क्यों रक्षा होना चाहिए? पिछली कक्षा में भी हमने सुना था, ब्राह्मण की रक्षा होती है तो ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है, समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकता है। ब्राह्मण मतलब सिर, समझते हैं? क्षत्रिय मतलब भुजाएं, वैश्य मतलब पेट, और शूद्र मतलब पांव। अब सर कट गया तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहा, मर जाएगा व्यक्ति। हाथ कटा है तो चल सकता है, पांव कटे हैं तो चल सकता है, लेकिन सर कट जाए तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वैदिक ज्ञान का प्रसार करना। अब ब्राह्मण नहीं है और गाय भी नहीं है। गाय से जो दूध मिलता है उससे आप बहुत सारे पदार्थ बना सकते हो, उससे आप उसको ग्रहण करके आप अपने मस्तिष्क को आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व कर सकते हो। दोनों चीजों का अभाव है तो आप कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। उस सभ्यता में कभी भी प्रसन्नता नहीं आएगी, लोग दुखी रहेंगे और लोग अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे। श्लोक क्रमांक 22। अब कुंती महारानी भगवान के जो अंग हैं उनकी तुलना कमल से कर रही है। बहुत सुंदर श्लोक है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। चरणों से शुरू नहीं किया, कुंती महारानी चरणों से शुरू नहीं कर रही है। किससे शुरू कर रही है? नाभि से। क्यों? चरणों से शुरू करती तो भगवान कृष्ण थोड़ा शर्मा जाते। मेरी बुआ है, मैं उम्र में छोटा हूं, तो मेरे चरणों की तरफ क्यों देख रही है? एक एटिकेट है ना, एक सदाचार है ना। और नाभि से शुरू कर रही है। नमः पंकज नाभाय, जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है ना। तो उसी नाभि से कमल निकलता है ना, उसी कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। नाभि विशेष है, बहुत विशेष है, साधारण नहीं है। और फिर कहते हैं नमः पंकज मालिने, आपने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई है। कमल पुष्प के रंग भी अलग अलग होते हैं। ऐसा एक जगह लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भगवान का जो शरीर का अंग है वो नीले कमल से भी ज्यादा ठंडा है। नीला कमल दिखने में बहुत सुंदर होता है। भगवान का शरीर भी नीला है ना, नीले कमल से उपमा दे रहे हैं। लेकिन वही हाथ जब भगवान ने केशी के मुख में डाला तो क्या हुआ? उसको ऐसा लगा मैंने आग मुंह में डाल ली। और उसके बाद में कहती है नमः पंकज नेत्राय, आपके आंख कैसे हैं? कमल पुष्प के समान है, बहुत सुंदर आंखें हैं। एक उपमा दे रही है आपको समझाने के लिए, इससे भी अधिक सुंदर है। आप कहने का मतलब है आप कमल को देखो तो आपको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल दिखने में बहुत सुंदर होता है ना। ये तो कुछ भी नहीं, एक भौतिक उपमा देकर आपको समझाया जा रहा है कि भगवान की आंखें ऐसे दिखती हैं। भगवान कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं, भगवान की नाभि कमल के जैसी है, भगवान के चरण कमल के जैसे। एक उपमा समझाने के लिए कि आपको जब वो कमल को देखो तो आपको कृष्ण का स्मरण हो। लेकिन कमल से भी अधिक कई लाख गुना सुंदर है भगवान। कहने का मतलब ये है। नमस्ते पंकजांग्रय। अंग्रय मतलब चरण तलवों में जो अंकित होता है ना, चिन्ह होते हैं कुछ चिन्ह, वो भी कमल पुष्प के समान है। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूं। चितवन कैसी है भगवान की? चितवन मतलब देखना। कैसी है? कमल पुष्प के समान शीतल है। जैसे कोई बहुत कष्ट से पीड़ित हो, तापत्रय बोलते हैं ना, 3 प्रकार के तापों से पीड़ित हो, भगवान के सामने आए और भगवान के सामने खड़ा होकर प्रणाम करे। भगवान जैसे ही देखेंगे उसका जो तापत्रय उन्मूलनम, उसका जो ताप है, 3 प्रकार का कष्ट है, वो नष्ट हो जाएगा। भीष्म पितामह तीरों की शैया पे थे, बहुत वेदना हो रही थी, इच्छा मृत्यु का वरदान है ना। उन्होंने ये सोचा जब भगवान मेरे सामने आएंगे तभी मैं अपने शरीर को, प्राणों को त्यागूंगा। भगवान जैसे ही आए, भागवतम में वर्णन है, भगवान उनके सामने जब खड़े हुए तो भगवान ने अपनी दृष्टि भीष्म पितामह पे डाली, और भीष्म पितामह पे डालते उनके शरीर में जो वेदना थी खत्म हो गई। इसलिए वो व्यक्ति जो रोज मंदिर में आके भगवान का दर्शन करता है वो कभी भी रोगी नहीं बनेगा, ये निश्चित है। भगवान की कृपा उस पर हमेशा रहेगी, वो निरोगी रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भगवान के सामने जाना चाहिए। हम भगवान को क्या देखेंगे? भगवान हमको देखते हैं। भगवान की दिव्य दृष्टि है या नहीं है? तो भगवान हमको देखते हैं, कौन आया है कौन नहीं आया। भगवान के पास भी एक अटेंडेंस रजिस्टर है। अब कोई भक्त आता है तो भगवान उसका नाम नोट कर लेते हैं, आज ये मंगल आरती आया, आज इसने मेरी सेवा की। हाँ, नहीं आए तो चोरों के कारण नहीं आया, वो डर लग रहा है बहुत। क्या डरना उसमें? मरना तो सबको ही है एक दिन। अब बोलोगे प्रभु जी कहना तो बहुत आसान है। हाँ, कहना आसान है, हमने प्रैक्टिकल भी देखा है अपने जीवन में, कोई ऐसी बात नहीं है, अनुभव करके बोल रहे हैं। तो भगवान के पास में रहता है, अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आज मेरी सेवा कितना किया, सब भगवान रिकॉर्ड रखते हैं। वही कृपा दृष्टि है। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। देखो, अब कोई व्यक्ति आपके सामने आके बोले मैं भगवान हूं, उसके हाथ में और चरणों में कुछ चिन्ह होने चाहिए। बोलो चिन्ह दिखाओ। चिन्ह नहीं दिखे तो उसके मुंह पे लात मारो सीधा। चिन्हों के बारे में जानते हैं ना आप? पिछली बार भी चर्चा किया था, बहुत सारे चिन्ह, उन चिन्हों का अपना अलग अलग महत्व है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह है। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हो। कैसे एक जैसे लगते हो? 2 आंख है, 2 कान है, इस दृष्टि से बोला जा रहा है। सुंदरता में एक जैसे नहीं है। सुंदरता में कंदर्प कोटि कमनीय है। कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, सुने हैं ना? मदन मतलब कामदेव, जो कामदेव को भी मोहित कर दे उसको कहते हैं मदन मोहन। और राधा रानी को क्या कहते हैं? सबको पता है। जो कृष्ण को भी आकर्षित कर ले, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी सोचो।
भगवान ने बनाया उनको अपने से ज्यादा सुंदर। भगवान द्वेष नहीं करते, भगवान ऐसा नहीं सोचते अरे मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं किसी को अपने अपने से अधिक सुंदर नहीं बनाऊंगा। भगवान ऐसा कभी नहीं सोचते। भगवान ऐसा सोचते तो भगवान में भी ईर्ष्या आ गई ना। इसलिए उन्होंने राधा रानी को अपने से भी ज्यादा अधिक सुंदर बनाया है। क्यों पता है आपको? जो स्त्री होती है माँ के समान होती है, कृपा दृष्टि अधिक होती है, उसका ममत्व अधिक होता है। इसलिए मैं कृपा नहीं कर पाया, अगर उसके पास कोई जाएगा तो कृपा करेगी, तो मुझे उस पर कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हम राधा रानी के उपासक हैं। राधा रानी के भक्तों को गौड़ीय बोला जाता है, कृष्ण के भक्तों को कार्ष्णा बोला जाता है, विष्णु के भक्तों को वैष्णव बोला जाता है। इसको समझो, हम गौड़ीय हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं, ऐसा मत समझना। हम हाँ, राधा रानी का नाम हम प्रत्यक्ष नहीं बोलते क्योंकि महाप्रभु ने हमको सिखाया है। भाई राधा रानी का भाव वो आवृत करके लेकर आए ना। कृष्ण को आस्वादन करना था राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का भाव, तो उन्होंने उस भाव को ग्रहण किया आवृत। इसलिए महाप्रभु को छन्न अवतार बोला जाता है। छन्न मतलब हर कोई नहीं समझ सकता महाप्रभु को, केवल कुछ ही क्वचित शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। कुछ शारीरिक लक्षण हैं जो भगवान को जीवों से अलग करते हैं। पता है आपको? भगवान के होंठ लाल हैं, गाल लाल है, हाथ की हथेली लाल है, पांव के तलवे लाल है, आंखें लाल है, ये लक्षण है। जीव के अंदर ये लक्षण नहीं है। श्रीमती कुंती महारानी अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वह स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधु परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं तो भी वह भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अब आप सोचिए, प्रभुपाद ने तो इतना विशेष कृपा किया है, विदेश में कोई पुरुष सेवा करने वाला नहीं होता, माता ही सब अर्चा विग्रह की सेवा करती हैं। तो वहां पे माताओं को अधिक सुविधा प्राप्त है। माताएं ड्रेसिंग करती हैं, माताएं भोग बनाती हैं, माताएं अभिषेक करती हैं। तो प्रभुपाद जी ने सरल बनाया, नहीं बनाया, लेकिन भारत में वो प्रथा नहीं है। लेकिन अब रात के समय पर्दा जब बंद होता है ना भगवान का, उसके बाद में कुछ मंदिरों में अपने माताओं को अलाउ किया गया, आप नाइट ड्रेसिंग कर सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर पूजा अलाउड नहीं है। विदेश में माताओं को बहुत अच्छा अवसर मिला है सेवा करने का। इसलिए प्रभुपाद जी कभी भी भेद नहीं देखते, स्त्री हो पुरुष हो, उसमें आत्मा है, वो भगवान का अंश है, दोनों का अधिकार है भगवान की सेवा करने का। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, द्विज बंधु है, स्त्री है, शूद्र है, ये पाप योनि है, भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन मंदिर में आके अर्चा विग्रह को देख तो सकते हैं। भगवान वो सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि माताएं पाप योनि है। कहने का मतलब ये है, जो माताएं भक्त बन गई वो पाप योनि नहीं है। जो माताएं भक्त नहीं बनी है, जो भौतिक भोग में लगी है, वो पाप योनि है। कृष्ण भी गीता में बोले ना, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास तेपी यान्तिम पराम गतिम। स्त्री, वैश्य और शूद्र ये तीनों पाप योनि है, लेकिन ये तीनों जब मेरे पास में आते हैं, भक्ति करते हैं, ये मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सनद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। पंकज मतलब कमल, नाभि मतलब भगवान का नाभि, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ।
ये पंकज नाभिक भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन कौन से विग्रह बनते हैं? धातु का बनता है, लकड़ी का बनता है, पत्थर का बनता है, बालू का बनता है, अलंकार का बनता है। भगवान उद्धव जी को भी बताए हैं इन विग्रहों का कोई मूर्ति बनाकर जब मेरा श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। यहाँ तक कि चित्र भी होता ना, चित्र वो भी भगवान है। तो वही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि, भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। होता है नहीं होता? इस्कॉन मंदिर में आकर हमको बहुत शांति महसूस होती है। ऐसे लोग संसार में इधर उधर दौड़ रहे हैं, अब परिश्रम में लगे हैं गधे की तरह, लेकिन जब मंदिर में आते हैं उनको ऐसा लगता है ये स्थान दिव्य है, ये स्थान शांत है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो बाहर के लोग आते हैं ना, मंदिर में आकर जब वो भगवान को देखे तो उनका ध्यान भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। कैसे होगा? वो मंदिर में रहने वाले जो भक्त है वहां की सेवाएं अच्छे से करें, भगवान को अच्छे से सजाएं, अच्छे से भोग लगाएं, मंदिर का मार्जन अच्छे से करें। जब ये सेवाएं अच्छे से होती हैं तो जो बाहर से दर्शन करने वाले आते हैं वो भगवान को देखकर आकृष्ट होते हैं। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते आते हैं। भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वह विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। देखो, भगवान कृपा दिखाएंगे, लेकिन कब कृपा दिखाएंगे? जब आप मंदिर में जाओगे, जब आप मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करोगे, सेवा करोगे, तब भगवान कृपा करेंगे। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। समझते हैं? बोले ये तो पत्थर है। पत्थर नहीं है, वो मूर्ति पूजक नहीं है, साक्षात भगवान है। जैसे कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है, बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनमें भी उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तो सब जगह भगवान को देखता हूं। ऐसे लोग बोलते हैं ना, हमारे मन में ही भगवान है, हम मन में ही जप करते हैं। तो मन से फिर सो भी जाओ, मन से फिर खा भी लो। नहीं, वो तो डायरेक्ट चाहिए। अहंकार के कारण, दिखावे के कारण ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मंदिर मेरे लिए नहीं है। वो तो अल्पज्ञ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। अब प्रभुपाद जी दर्शन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। दर्शन सबसे पहले चरण कमलों से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। मुख कमल ऊपर आ जाए तब देखना चाहिए। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भागवतम का पहला स्कंद छोड़कर सीधा रास लीला नहीं पढ़नी चाहिए, ये भी एक तात्पर्य है। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। भगवान बोलते हैं, क्या कर रही हो बुआ, आप मेरे से आयु में बड़ी हो, मेरे चरणों को देख रही हो, आपको शोभा देता है क्या? भगवान लज्जित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्तुति नाभि से शुरू किया। अतएव स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। चक्र मतलब चरणों से शुरू करके मुख तक, मुख से लेके फिर चरणों तक एक चक्र हो गया ना,
चक्र में सारे अंग आ गए भगवान के। और ऐसा नहीं है, जब देखते हो तो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, तो ये हटा दिया वस्तु देखा चलो निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना फोटो आप कितना अच्छे से खिंचवाते हो, ध्यान पूर्वक एक पोज में खड़े होकर हंसते हुए, कितना समय लगाते हो, मेकअप करने में कितना समय लगाते हो, ये तो भगवान को देखना है, सारा शूटिंग उन पे होना चाहिए। कल भी मैं बता रहा था, दूल्हा दुल्हन वो है असली, हम सब बाराती हैं, हमें वो बारात में शामिल होकर सेवा करनी है। अब शादी होता ना, सब सज धज के आते, दूल्हे से ज्यादा सुंदर मैं दिखूं, कैमरे वाला मेरे पे फोकस डाले, ये क्या बात है भाई। तो भोग करने की प्रवृत्ति। प्रभुपाद जी बोले एक लेक्चर में, असली दुल्हन श्रीमती राधा रानी, असली दूल्हा भगवान कृष्ण है, उनकी शादी में शामिल होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 23। अब 23 से लेकर 27 तक कुंती देवी अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही है कि भगवान ने मुझ पे कैसे कृपा किया। भगवान ही एकमात्र आश्रय है। 5 श्लोकों में व्यक्तिगत अनुभव। श्लोक क्रमांक 23। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहोर्विपत्कणात्। ऋषिकेश, एक नाम से पुकार रही है भगवान को, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। अपने बारे में नहीं सोच रही, अपने भाई की जो पत्नी है उनके बारे में भी सोच रही है। देखो ये होता है व्यक्ति दूसरे के दुख के बारे में सोचता है। ऐसा कह सकती थी ना, मेरे पे कितने दुख आए आपने, मेरे पुत्रों पे कितने दुख आए आपने मुक्त कर दिया, लेकिन अपनी भाभी के बारे में भी सोच। कौन है भाभी? देवकी। उनके उसको भी बहुत कष्ट मिला। आपने सोचा कभी भगवान जेल में जन्म लिए, कष्ट है या नहीं है? कोई सोचे अरे भगवान सब पे दुख देता है, अरे भगवान पे कितना दुख आया ये भी तो देखो ना। कभी भगवान ने ऐसा कहा कि देखो मेरे पे दुख आया, तुम बोलते रहते हो कि तुम पे दुख आया और मेरा दुख तुम देखते नहीं हो। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था। और दुख नहीं है तो और क्या सोचिए, उस माँ के सामने 7 बच्चों को मार देना, उस माँ पे क्या बीतेगी। छोटे बच्चे, जन्म लिए हुए बच्चे, और कैसे मारता था क्रूर कंस, देखा ना, पटक देता था। वो रोती रहती थी, ये इससे तो आपका कुछ लेना देना नहीं है, 8वां पुत्र मारेगा ना, इसको तो छोड़ दो। नारद मुनि ने उनको बोला था मारो, कारण भी बताते हैं क्योंकि भगवान जल्दी प्रकट होंगे, इसका पाप जल्दी बढ़ेगा, भगवान जल्दी आएंगे। लेकिन आप सोचिए छोटे बच्चों को मारना कितना बड़ा दुष्ट था। ये जो हो रहा ना आजकल, छोटे छोटे बच्चियों को मार देते हैं दुष्कर्म करके, कंस की औलाद है ये सब। ये तामसिक वृत्ति है, तामसिक क्या कहते हैं, तामसिक चेतना। स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करना, उनकी योनि में ये घुसा देना, उनको मार डालना, ये कंस की औलादे हैं सभी। किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की। और देखिए इतने लंबे समय तक उनकी माँ
कंस के कारागृह में ही रही ना, बच्चों की भी रक्षा नहीं की, तो भगवान ने कृपा किस पे ज्यादा की? कुंती महारानी पे की, अपनी मां पे ज्यादा कृपा नहीं की। सोचने वाली बात है या नहीं है? आप भगवान को दोषारोपण नहीं कर सकते। भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाया? उसको वीर योद्धा घोषित करना था, इसके जैसा कोई योद्धा जन्म नहीं लिया है। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, है ना। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर कारण बताते हैं। ये पति है ना पत्नी की रक्षा करने के लिए, लेकिन कुंती महारानी के पति जा चुके थे, पांडु जा चुके थे, उनकी रक्षा करने वाला तो कोई भी नहीं था। एक माँ है, 5 बच्चे हैं और पूरा राज्य उनके खिलाफ खड़ा है और मारने का प्रयत्न कर रहा है हर प्रकार से। इसलिए भगवान ने अनुग्रह किया, कुंती महारानी पे ज्यादा अनुग्रह किया। और कुंती महारानी आगे आएगा, जब कुंती महारानी को पता चलता है भगवान हमें छोड़ के चले गए, अपने धाम चले गए, उसी समय कुंती महारानी भी शरीर छोड़ देती, उसी क्षण। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक ना था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है, इसलिए वो संकट ही मांगती है। आगे आएगा ना, मुझे दुख दो, आप मांग सकते हो दुख। कितनी विशेष भक्त है भगवान की। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। भगवान क्यों कष्ट ज्यादा देते हैं? अनुरक्ति बढ़ाने के लिए, समर्पण बढ़ाने के लिए, शरणागति बढ़ाने के लिए। और जब भगवान दिखते हैं मेरे अलावा ये किसी और अन्य क्या पास नहीं जाएगा, उस मेरे अलावा इसका कोई अन्य आश्रय नहीं है, तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। अब कौन कौन से संकट हैं सुनिए, श्लोक क्रमांक 24 में बताते हैं। ये सीरीज है, एक ही श्लोक में बताया है, एक ही सारे संकटों को बताया है। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त्र शशास्मा हरे अभिरक्षिता। विषात, विष से बचाया। बचपन में भीम को विष दिया गया था ना, लड्डू में मिला के दिया था, स्वीट राइस में दिया था, कुछ भी हो, या गुलाब जामुन भी हो सकता है। मुझे आपको गुलाब जामुन की क्यों याद आती है इतनी? उसके पीछे कुछ विशेष कारण है। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है भैया, आप ऐसा मत समझना। दूसरा समस्या बता रही है, दूसरा कष्ट बता रही है, महाअग्नि लाक्षागृह। एक मोम का बना हुआ घर बनाया था, सोचिए आप, जो एक क्षण में जला के राख कर देता सबको। और प्लानिंग बनाई गई थी, सबको वहां पे भेजा जाएगा और सबको रात्रि के समय सो रहे होंगे, आग लगा दी जाएगी। लेकिन भगवान ने विदुर जी को बिठा के रखा था। विदुर जी भगवान के परम भक्त, विदुर जी को पता था ये सब कांड करने वाले, उन्होंने सुरंग पहले ही तैयार बनानी शुरू कर दी थी नीचे से। विदुर जी की कृपा से पांडव और कुंती महारानी उस सुरंग से बचकर निकल गए। और जब ये हादसा हो गया तो दिखावा करने लगे, हाय पांडव मर गए, इनकी लाश भी नहीं मिली, हमको अंतिम संस्कार करने का मौका तो मिल जाता। और चुपके से भीम देख रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या नाटक चलता है संसार में, आप सोचो। इसलिए कोई आश्चर्य मत करना, आपके साथ भी ऐसा होगा। ये भगवान के भक्तों के साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है। हाँ, पुरुष अद मनुष्य के भक्षक से, ये क्या था कष्ट? बकासुर, करेक्ट। बकासुर मनुष्यों को खाता था। ये लीला एक चक्रग्राम में हुई थी, जहां पे नित्यानंद प्रभु जन्म लिए थे, वो स्थान आज भी है। तो हर एक महीने में एक दिन
एक परिवार से एक व्यक्ति उस राक्षस का आहार बनता था और जिंदा खाता था ये। तो जिसके घर में आश्रय लिया था पांडवों ने, उस दिन उस घर की बारी थी। तो जो बेचारा रो रहा था मालिक, वो कहता है नहीं नहीं मैं जाऊंगा। तो पत्नी बोलती नहीं नहीं मैं जाऊंगी, आप चले जाओगे तो घर कौन चलाएगा। तो रोना सुन रही थी कुंती महारानी। कुंती महारानी ने बोला क्या हुआ। बोले ऐसे एक असुर है और वो असुर हर एक घर से एक व्यक्ति को महीने में एक बार खाता है, हर एक का बारी बना होता है। अगर हम नहीं देंगे आहार, घर में से कोई नहीं जाएगा तो फिर हमको सबको मार के खा जाएगा। तो कुंती महारानी बोली इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अपने पुत्र को भेजूंगी। देखो आप, किसको भेजूंगी, भीम को भेजूंगी, और भीम को सारे फल फ्रूट के साथ भेजूंगी। और भीम गए, भीम खाते खाते जा रहे थे। वो खाना वो बकासुर के लिए नहीं था, वो भीम के लिए था। और भीम ने जाते ही बोला अरे भाई कौन है तू। युद्ध होता है और भीम उसको मार देता है। तो वो विपदा, वहां पे भी उस परिस्थिति में भी कुंती महारानी भगवान का स्मरण कर रही है, वो आपकी कृपा से हुआ था। दर्शनाथ मल्ल युद्ध, जरासंध, जरासंध, हाँ जरासंध बराबर है, करेक्ट। जरासंध के साथ मल्ल युद्ध हुआ था ना। अर्जुन, भगवान कृष्ण और भीम ब्राह्मण का रूप बना के गए थे। ओ ये बड़ा चालाक था जरासंध, पहचान लिया ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है, ये धनुष के निशान है, गदा के निशान है, हमको पागल बनाने आए हो। लेकिन देखो असली क्षत्रिय वो होता है जो अपने समान प्रतिद्वंदी को ढूंढता है। अब जरासंध में भी 10,000 हाथी का बल था। उसने पहचाना तू तो कृष्ण है, चोरी करने वाला, तू जन्म से चोरी करता आया है, तेरे साथ तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, तू तो हार जाएगा। पहले प्रेडिक्शन कर दिया। बचा अर्जुन, इसके अंदर इतना बल नहीं है। हाँ भीम, भीम 10,000 हाथी का बल रखता है, मैं भी रखता हूं, समान युद्ध होगा। और 27 दिन तक युद्ध चलता है, 27 दिन तक। 27 दिन तक भीम की नसें जो होती है ना ढीली पड़ जाती है, दर्द होने लग जाता है। वो मार नहीं पा रहा था जरासंध को। सोचिए आप, भीम परेशान हो गया कैसे मारूं। तो भगवान फिर एक लकड़ी लेते हैं, उसको चीरते हैं, उसको इस तरफ फेंकते, इसको इस तरफ फेंकते। और जरा राक्षस के द्वारा जोड़ा गया था ना, इसलिए उसका नाम पड़ा था जरासंध। और कैसी विशेष शक्ति थी। 2 रानियों ने जन्म दिया था, आधे आधे बच्चों के टुकड़े निकले थे। अब रास्ते में जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, उसने देखा, दोनों टुकड़ों उठाया, जोड़ा जुड़ गया, वो लेके गई राजा के पास। वो राजा तो समर्थ नहीं था जोड़ने में। राजा बड़ा खुश हो गया। राजा बोला तुम्हें क्या चाहिए। बोले इसका नाम मेरे नाम पे रख दो, एवं परंपरा प्राप्तम। जरासंध नाम रखा गया। 10,000 हाथियों का बल था। तब भगवान कृष्ण के आदेश पर भीम जरासंध को मार पाया। इसके बाद में असत सभाया, दुष्ट सभा, द्रौपदी का वस्त्र हरण। आप ही ने बचाया ना, द्रौपदी की लाज आप ही ने बचाई ना। भगवान किसके रूप में आ गए। अचिंत्य शक्ति है या नहीं है। सुबह से लेके शाम तक दुशासन खींचता रहा, शाम तक, सोचिए आप। और खींच के बेहोश हो गया। वहां पे कितना, अभी तो इचल करंजी में भी जो मिल है वो भी कम पड़ जाएगी। भगवान ने वस्त्र के रूप में विस्तार किया अपना। असत सभाया, असत बोल रहे क्यों, क्योंकि सभी दुष्ट राजा थे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। असत सभाया। वनवास कृच्छ्रता, जब हमें वनवास मिला उस समय भी तो बहुत सारे संकट आए ना। दुर्वासा मुनि आए, उस समय कौन रक्षण किया, आप ही रक्षण किए। मृदे मृदे युद्ध, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसमें भी किसने रक्षा किया, भगवान ने रक्षा किया। कर्ण तो मारने के लिए बहुत उतारू था, बहुत सारे बाण आते थे, भगवान रक्षा करते थे उस युद्ध में भी। और अंत में बोल रही है
द्रोणी अस्त्रः, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, उससे रक्षा किसने की? आपने की। कि उसको याद है, देखिए द्रौपदी को याद है, कुंती को याद है, सब याद है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव बख्शियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। जहां पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लिस्ट है आपके पास में, फिर भी बोलते हैं प्रभु जी बहुत तकलीफ हो रहा है, इसने ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, करने दो ना, ये तो कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ में। उनके सामने हमारा दुख क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर भी हम रोते रहते हैं। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वह कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते ना देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडंब से लड़ना पड़ा। यह भी एक प्रसंग है, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीम, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। प्रहलाद महाराज की भी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, वो तो छोटे 5 वर्ष के बालक है, सोचिए। जब भी आप पे दुख आए ना, तो इनके बारे में सोच लिया करो, तो आपका जो विचार है कम हो जाएगा। ठीक है, कुंती महारानी, पांडव, प्रहलाद महाराज विशेष भक्त है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही है कि भगवान ने मेरी रक्षा की है। भगवान ही सबके एकमात्र आश्रय है, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। अभी जो बचे हुए 4 श्लोक हैं बहुत विशेष हैं। अब तो अगले श्लोक में वो कहती है, मुझे दुख दो, मैं चाहती हूँ मेरी विपत्तियां बार बार बढ़ाओ। क्यों भाई, दुख क्यों दो बार बार? हाँ, कितना जल्दी याद आया। ऐसा बोलते हैं ना, सुख में तो कोई भगवान को याद करता नहीं है, भगवान दुख में बहुत ज्यादा याद आते हैं। इसलिए वो चाह रही है मेरे को दुख मिले, आपका बारंबार स्मरण बना रहे। और स्मरण भी कैसा बना रहा है? गंगा के जैसे। कितनी विशेष उपमा दे रही है। गंगा के रास्ते में कोई भी आता है रुकने के लिए, गंगा बाजू से निकल जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? सागर में मिलना। वैसे मेरा लक्ष्य है कृष्ण, आपके चरणों में मग्न होना, आपके चरणों की सेवा करना, आपके चरणों का चिंतन करना, ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए आप मेरी आसक्ति काट दो। यहां तक बोलेगी, मेरे पुत्रों के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरे परिवार के प्रति जो आसक्ति है, उसको काट दो। ये प्रार्थना माताओं को करनी चाहिए। कुंती महारानी की विशेष प्रार्थना है। तो बचे हुए जो श्लोक है उसको अगले सत्र में पूरा करेंगे। तो अगला क्लास आपका सोमवार को होगा, अगले सोमवार। कोई फोर्स रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आज सुबह गीता जयंती हुई, हमने बहुत श्लोक पढ़े, अभी हम थक गए थे इसलिए आ नहीं पाए। ठीक है, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ,